सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। सच में कितना सुहाना है, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है, जी बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।
चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। मेरे मन फरिश्ता बन उड़ जा मीठे वतन। मेरे मन फरिश्ता बन वतन हो कर के मगन, ले दिल की लगन। हो कर के मगन, ले दिल की लगन। प्रभु से मनाने मिलन। मेरे मन फरिश्ता बन वतन। मेरे मन फरिश्ता बन वतन।
सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा। अधर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा। धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। शिव शक्तियाँ शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में हो
की पूजा। चेतन में वो देवियां आ गई, चेतन में वो देवियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई। धरती पे शिव शक्तियां आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए, बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए, वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियां आ गई। धरती पे शिव शक्तियां आ गई। प्यारे बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। तन है मेरा उजला उजला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। उमंग के पंख से उड़ता रहता हूँ। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ।
देह के रूप से अति निराला, नूर अनोखा दिव्य रूप है। श्वेत प्रकाश से सजा हूँ, शक्ति शांति सुख स्वरूप है। सर्व शक्ति विश्व को मैं ही देता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं बाबा का हूँ। ओम शांति साधना दीदी और सभी सेंटर के भाई बहनों को मैं बीके नीलिमा पूना से दिल से शुक्रिया धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपके सेंटर द्वारा पिछले 2-3 महीनों में जो 3 भट्टियाँ कराई गई वो तीनों ही मैंने अटेंड की। पहले 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी, फिर दूसरी 18 दिन की अव्यक्त मास स्पेशल योग भट्टी और अब ये 10 दिनों की 5 स्वरूपों के अभ्यास की भट्टी। इस भट्टी से हमने स्व का दर्शन बहुत नज़दीक से किया, जैसे अपनी ही नई पहचान हमें मिल गई। बाबा के महावाक्य जब हमने 5 स्वरूपों के बारे में गौर से सुने तो उसका महत्व समझ में आया, और जब रोज उसका अभ्यास करने लगे तो मन सहज ही उस एक एक स्वरूप में टिकने लगा। स्वामीनाथन भाई ने जो एरोप्लेन का एग्जाम्पल दिया, टेक ऑफ करने के बाद हम नीचे कैसे रनवे को देखते हैं, वैसे ही फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करने के टाइम आत्मा सहज ऊपर में ज़्यादा समय स्थित होने लगी और शरीर को दूर से देखने का अभ्यास सहज लगने लगा। आज भी नीलम दीदी ने जो योग न लगने के कारण और फिर लगने के लिए जो विधियाँ है उसके बारे में बताया, वो भी हम प्रैक्टिस अभी ज़रूर करेंगे। इन योग भट्टियों के कारण बाबा के हम बहुत नज़दीक आ गए दीदी। ऐसा लगता है योग में रुचि इतनी बढ़ गई है, अब मन इससे बाहर आना ही नहीं चाहता, इसमें ही बस डूबे रहे ऐसा लगता है। ये ड्रामा बहुत वंडरफुल है दीदी। कहाँ दिल्ली और कहाँ पूना, इतना दूर होके भी बाबा ने हमें टचिंग दी और हम आपसे जुड़ गए और इन भट्टियों का हमने पूरा लाभ लिया। ये ड्राइंग बनाना, गाना गाना, कविता बनाना, ये कुछ नहीं हमें आता था, न कभी हमने किया था, लेकिन आप सबकी प्रेरणा से हमने ये सब ट्राई किया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी ही भट्टियाँ करते रहो दीदी और हमें भरपूर करते रहो। आप सबको हमारी सबकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति साधना दीदी जी, मैं बीके नैना पूना से आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने इतनी सुंदर सुंदर भट्टियों का निर्माण किया, उन तीनों ही भट्टियों का मैंने पूरा लाभ लिया। जैसे कि 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी थी, या 18 दिन की अव्यक्त मास योग भट्टी थी, और अब ये 5 स्वरूपों की 11 दिन की भट्टी। बहुत ही सुंदर अनुभव हुए, बहुत लाभ हुआ, बहुत नया सीखने को मिला। अब 5 स्वरूप ऐसा लगता है बहुत नज़दीक आ गए हो। मेरी पहली बार ये 5 स्वरूप की भट्टी हुई। अब एक एक स्वरूप में टिकना या एक से दूसरे स्वरूप में जाना बहुत सहज लगता है। जैसे परमधाम का अनादि स्वरूप, उसके गुणों में टिकना जितना सहज होता जा रहा है, ऐसे उस स्वरूप से फिर आदि स्वरूप का अनुभव करते ही
दैवी गुण जैसे इमर्ज होने लगते हैं। उस आदि स्वरूप में टिक जाना आसान होता जा रहा है। ऐसे ही हर एक स्वरूप में टिकना आसान लग रहा है। उन स्वरूपों में अपनापन महसूस होने लगा है। हल्कापन आता जा रहा है। पुरानी दुनिया से दिल हटती जा रही है। 5 स्वरूप बुद्धि में फिट बैठ गए। अच्छा लग रहा है। ड्राइंग निकालते समय भी बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। फीलिंग के साथ ड्राइंग निकलता है। अब जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र हो या श्री कृष्ण के साथ रासलीला का चित्र या कल्पवृक्ष की जड़ों के नीचे तपस्या करते बैठे सब ब्राह्मण आत्माएं, मम्मा बाबा, तो वो ड्राइंग निकालते समय खुद को उधर महसूस करती हूँ। स्वमान का दिन भर में बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्लासेस बहुत अच्छे थे। स्वामीनाथन भाई जी का क्लास बहुत ही प्रेरणादायी था। सबके क्लास अच्छे थे। स्वामीनाथन भाई जी ने जो एक्सप्लेन किया उससे 5 स्वरूप बहुत अच्छी तरह से आसान तरीके से करने में मदद मिली। जैसे उन्होंने कहा कि आदि पूज्य स्वरूप का अनुभव करना हो तो पहले कौन से भी मंदिर में जाओ और उधर स्थित हो जाओ, तो वो करने से इतना सुंदर अनुभव हो रहा है कि जैसे लगता है उसी स्थिति में टिक जाओ। ऐसे ही नीलम दीदी का भी बेसिक स्टेप्स जो बहुत ही सुंदर रीति से उन्होंने बहुत गहराई से समझाया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। उन्होंने बहुत अच्छी रीति से एक्सप्लेन किया। जैसे अगर आँखों में कचरा गया हो तो हम देख नहीं सकते, ऐसे अगर व्यर्थ है बुद्धि में तो हम अनादि आदि स्वरूप देख नहीं सकते। तो ये एग्जाम्पल एकदम बुद्धि में फिट हो गए। ऐसे अलग अलग तरीके से उन्होंने बहुत सुंदर रीति से बताया। जैसे मानसिक शारीरिक एकाग्रता के बारे में उसका महत्व समझाया, तो बहुत लाभ हुआ, बहुत अच्छा रीति से समझ में आ गया। तो बाबा को, प्यारी प्यारी दीदी साधना दीदी को, सब दीदियों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप सब हमारे लिए बहुत मेहनत से सब भटिया का अरेंजमेंट करते हैं। आपको दिल से शुक्रिया। और बाबा के लिए तो मन से गीत निकलता ही है। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है, हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। Om Shanti. I am Piyali De from Kolkata. दिल्ली किंग्सवे कैंप से 11 डेज का जो 5 स्वरूप योग भाटी का अरेंज किया गया था, वो भाटी क्लास मैंने अटेंड किया है। उस भाटी क्लास के द्वारा बहुत पावरफुल क्लास मिला मुझे। उस क्लास को अटेंड करते हुए बहुत कुछ जानकारी मिला 5 स्वरूप के बारे में। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हर एक स्वरूप में स्थित होने का विधि शिक्षा रिस्पेक्टेड भाई जी और रिस्पेक्टेड दीदी जी द्वारा प्राप्त हुआ। विजन भी बहुत क्लियर होने लगा और इस 5 स्वरूप के प्रैक्टिस करने से जो फायदा होता है वो डिटेल्स में ज्ञान मिला। इस भट्टी क्लास से जो स्वमान मिला उसे लिखने का प्रैक्टिस किया मैंने। उससे सारा दिन उस स्वमान में स्थित होना सीखा और होमवर्क में एक ड्राइंग और एक राइटिंग मिलता था। ड्राइंग करते हुए हर एक रूप का विजन क्लियर होने लगा और जब राइटिंग करने का टाइम आता था, उस राइटिंग करने का समय बहुत गहरे विचार करना पड़ता था। उससे बहुत फ़ायदा हुआ। हर घंटे में
5 मिनट्स का योगाभ्यास टास्क में मिलता था, उससे स्थिति अटूट रहता था सारा दिन। रात को ग्रुप में होमवर्क सेंड करना पड़ता था। सारा दिन उस होमवर्क के करने के लिए टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता था और इससे भाई स्वरूप का स्थिति बहुत पक्का होने लगा मुझे। थैंक यू साधना दीदी जी एंड ऑल माय रेस्पेक्टेड एंड बिलव्ड सिस्टर। आई एम eagerly waiting for the next 30 class. Thank you and Om Shanti. ओम शांति। मैं रिया हूँ तिमारपुर से। सबसे पहले मैं सेंटर्स की सभी दीदियों, विशेषकर साधना दीदी और इस भट्टी के आयोजन में जितने भी ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियाँ, जितने भी वरिष्ठ ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियों के लेक्चर जो हमें सुनने को मिले, जिसमें हम सब सम्मिलित हुए, उसके लिए मैं आप सबको विशेष धन्यवाद देती हूँ। इससे पहले भी दीदी मैंने 1 से 18 जनवरी तक जो भट्टी कराई गई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये मेरी दूसरी भट्टी है। इस भट्टी से मैं आप सभी को अपने बारे में विशेषकर एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझ में विशेषकर क्रोध का संस्कार था, बहुत ज़्यादा संस्कार था। इतना ज़्यादा था कि मेरे इस क्रोध के चलते मैं किसी को कुछ भी कह देती थी। मुझे अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं था। मुझे किसी से कैसे बर्ताव करना है, अपने शब्दों के चयन पर मुझे बिल्कुल भी या आप कहें कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। मेरे कार्यालय में भी सब मेरी इस क्रोध के कारण मुझे क्रोधी लड़की मानते थे। परंतु जैसे जैसे मैं बाबा के ज्ञान में आई, बाबा से ज्ञान मुरली द्वारा सुना और दीदियों से जो डेली सुबह शाम मेडिटेशन क्लास होती है, मुरली क्लास होती है, वो मैं अटेंड करती हूँ, तो धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर कब ये संस्कार गायब हो गया। मुझे खुद को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरा ये क्रोध का संस्कार मेरे अंदर से कब गायब हो गया। मुझे तब पता चला जब मेरे साथी, जो मुझे क्रोधी कहकर बुलाते थे, वही साथी आज मुझे कहते हैं कि मुझे क्या हो गया, ऐसा क्या विशेष मेरे में परिवर्तन आ गया कि तुम इतना शांत रहने लग गई हो, बिल्कुल आपा नहीं खोती हो, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कितना भी काम आ जाए, तुम बिल्कुल काम रहती हो, शांत रहती हो। तो वो सब मुझसे पूछने लगे कि आप क्या कर रही हैं ऐसा। तो मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न भी होती हूँ और बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ बाबा आपकी वजह से हुआ है। बाबा कहते हैं ना, हिम्मत का कदम आप एक बढ़ाओ तो बाबा के 1000 कदमों की मदद मिल जाती है। वो बात मैंने विशेषकर अनुभव की है अपने आप में कि मैंने एक हिम्मत का कदम बढ़ाया तो बाबा ने मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस ला दिए, जो मैं खुद अनुभव नहीं करती, पर दूसरों द्वारा मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर ये चेंजेस आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। आज मेरे जीवन में बहुत आनंद है, बहुत सुख है, सब सुख सुविधा है और सिर्फ ये ज्ञान धन के कारण है, बाबा की श्रीमत के कारण है। बाबा ने जिस श्रीमत पर चलने का आदेश दिया है, उस पर चलने के दृढ़ निष्ठे के कारण है। इस भट्टी में विशेषकर जो 5 स्वरूपों के अभ्यास का गुह्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह बहुत ही मेरे लिए लाभदायक रहा। अब तक अपने स्वरूपों के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, परंतु अब इस भट्टी के बाद मैं अपने इन 5 स्वरूपों के बारे में बहुत डिटेल में जान चुकी हूँ और धीरे धीरे मैं उसको प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, जिससे मेरी स्थिति, आत्मिक स्थिति और सुदृढ़ होती जा रही है। इसके लिए मैं फिर से साधना दीदी, सेंटर की सभी दीदियों और जो भी हमारे साथ इस भट्टी में जुड़े थे, उन सबको फिर से शुक्रिया कहती हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं बाबा का करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने लाखों करोड़ों में से चुना, इस लायक समझा कि मैं इस भट्टी में शामिल हो सकूं। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद दीदी। और आप सभी को फिर से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और दीदी,
आगे आने वाली कोई भी भट्टी या फिर से आयोजन करते हैं तो मेरा नाम मैं पहले से आपको सुनिश्चित करके बता रही हूँ कि मुझे वो अटेंड करनी ही है। तो ये मेरी आपसे अनुरोध है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ओम शांति। ये जो 500 रुपयों की भट्टी का प्रोग्राम है तो इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है। मैं खुद को बहुत खुशनसीब महसूस करती हूँ कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट होने का मौका मिला। आईटी में होने के कारण मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, रात को 10 बजे तक काम करना पड़ता था। पर ये जो सुबह का टाइम मिला है तो ये टाइम बहुत सूटेबल है मेरे लिए। और पहले भी ये 500 रुपयों का अभ्यास तो करते थे, लेकिन उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती थी, या ऐसे कहो कि ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाती थी। तो अभी ये 10 दिन की भट्टी में जो नॉलेज मिला है, ज्ञान मिला है, तो उससे ये अभ्यास अब मैं ज़्यादा समय तक कर पा रही हूँ। मैं स्वस्थिति भी मेंटेन कर पा रही हूँ, जो बाबा ने मुरली में बताया है कि स्वस्थिति में रह के हर कर्म करना है। तो मुझे लगता है उसमें भी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला है ये भट्टी का। तो ऐसे ही प्रोग्राम्स बार बार आयोजित किए जाए तो हम जैसे लोग भी सुबह का टाइम जिनको मिल सकता है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया और जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।